सबको जी यीशु की आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर का वचन को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से प्रतिदिन हम आज की रोटी जब सुनेंगे या प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करेंगे। तो आज का वचन हम सभी सुने। आज का वचन लिया गया है मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 13 तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम डोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमें आज के वचन के द्वारा किस प्रकार का हमारा आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए इस बात का जिक्र करता है, उल्लेख करता है। और इस बात को बताने के लिए प्रभु ने शास्त्री और फरीसियों के आध्यात्मिक जीवन का जिक्र किया। शास्त्री फरीसी क्या किया करते थे? वो बहुत ही बारीकी से हर एक नियम का पालन करते थे। हर प्रकार का रीति रिवाज, हर प्रकार का आडंबर वो किया करते थे। लेकिन प्रभु कहते हैं उनका दिल ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। वो केवल मुख से ईश्वर की स्तुति आराधना करते थे लेकिन दिल से नहीं जुड़े हुए थे। इसलिए प्रभु को लगा कि इस प्रकार की प्रार्थना ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, उचित नहीं है, इसमें कोई लाभ नहीं है। यह केवल मनुष्यों के सामने दिखावे मात्र के लिए है कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं और इस वजह से उन्होंने प्रार्थना करते हुए दिखावा कर दिया, ढोंग कर दिया। इसमें कोई लाभ नहीं होता, आध्यात्मिक उत्थान नहीं होता, विकास नहीं होता। इसलिए प्रभु शास्त्रीय फरीसियों के आध्यात्मिक जीवन के इस उदाहरण को हम सबों के सम्मुख रखते हुए हम सबों को सचेत करता है कि मेरा और आपका जीवन, हम लोगों का जीवन इस प्रकार का ना हो। हमारा जीवन में क्या होना चाहिए? प्रभु कहता है हमारा जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारा दिल प्रभु के साथ जुड़ा रहना चाहिए।
हम प्रभु की स्तुति करते हो तो आत्मीयता से करें, यानी कि प्रभु के साथ जुड़े रहते हुए पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण विश्वास से हम करें। किसी दिखावे के लिए नहीं, कोई आडंबर के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से, सच्चे विश्वास से प्रभु की आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। प्रभु ये चाहता है, ना कि केवल दिखावा, मुंह से कुछ शब्द कह दिए और उसके अनुसार आचरण नहीं। ऐसा व्यवहार, ऐसी प्रार्थना प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रभु इस बात को खंडन नहीं करते कि हमें नियम नहीं चाहिए। नियम चाहिए। सामाजिक जीवन में नियम की जरूरत है, आध्यात्मिक जीवन में नियम की जरूरत है। हर जगह पर जब नियम, कानून, कायदों का प्रयोग किया जाएगा और उसके अनुसार जिया जाएगा, उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। नियम इसलिए है कि एक सुविधा हो, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए, एक प्यार मोहब्बत से भरा हुआ जीवन बिताने के लिए, ईश्वर के आशीषों को प्राप्त करने के लिए नियम जरूरी है। नियम मनुष्यों को बांध के रखने के लिए नहीं। नियम अगर मनुष्यों को बंधनों में डालता है, वह नियम फायदेमंद नहीं है। नियम फायदेमंद होना चाहिए। फायदेमंद तब होगा, नियम इंसान को आजाद कर देगा। इंसान को अगर बांध देगा नियम, वह नियम इंसान के हित के नहीं है। इसलिए प्रभु इन सभी प्रकार के नियमों का खंडन करते हैं, जो शास्त्रीय फरीसी नियमों को बहुत बारीकी से पालन किया करते थे। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में सिखाता है कि सारे नियमावली जो हम पालन करते हैं वो हमें प्रभु के और नजदीक जाने के लिए, समाज में एक सुंदर आदर्श जीवन बिताने के लिए हम सबों के लिए सहायक सिद्ध होनी चाहिए। और हमारी प्रार्थना हम सबों को हमारे आध्यात्मिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ाने वाले होनी चाहिए। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ दिन प्रतिदिन गहरा और अटूट बनाने वाले होनी चाहिए। ना केवल किसी इंसान की तारीफ लेने के लिए कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए प्रभु इन सभी बातों को हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों को एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए, एक सुंदर आध्यात्मिक जीवन बिताते हुए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए हम सबों को निमंत्रण देता है। प्रभु की बातों को सुने, प्रभु की बातों को ग्रहण करें, प्रभु की बातों का पालन करें। हमारा जीवन, मेरा जीवन, आपका जीवन, हम सबों का जीवन सुंदर होगा, बेहतरीन होगा, आदर्शमय होगा, दूसरों के लिए एक उदाहरण का होगा। और इस प्रकार का जीवन बिताने से हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रभु की तारीफ कर सकते हैं। और ऐसा जीवन प्रभु चाहते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की हैं। हम सबों को किस प्रकार के आध्यात्मिकता की जरूरत है, इस बात को आपने बताया है। जिस प्रकार से प्रभु आप चाहते हैं उसी प्रकार का जीवन बिताने के लिए हम सबों को सिखाइए। हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोर से भरे हुए लोग हैं। अपने आत्मा के द्वारा प्रभु हम सबों की अगुवाई कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।